हालेलुया। धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, गौरव, स्तुति हो। हम फिर से एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में, संगति में आए हैं। परमेश्वर की इस उपस्थिति को धन्यवाद देंगे, इस संगति को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार मिलाया है। आइए आज हम कुछ वचनों को देखने वाले हैं। परमेश्वर की उस उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, हम यीशु नासरत के नाम से तेरे चरणों में आते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरा गौरव करते हैं, तुझे स्तुति देते हैं राजा और अब्बा। पिता, हम विश्वास करते हैं प्रभु परमेश्वर, तूने जो परमेश्वर आज का ये दिन हमें दिया है संगति करने का, प्रभु उस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु सुनने वाले हमारे भाई और बहनों पर राजा और मुझ पर भी तेरा आत्मा उतर आए राजा। हर एक बोझ से हमें तू प्रभु उठाकर प्रभु विश्राम देता है करके धन्यवाद देता। आज के वचनों के द्वारा प्रभु हमारे भाई और बहन और मुझे तू आशीष कर, ब्लेस कर और चंगाई दे। यीशु नासरत करके नाम से मांगते हैं अब्बा पिता, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, बहुत दिनों के बाद मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा परमेश्वर के अनुग्रह से मैं वीडियो डालते जाऊँगा। आप मुझे क्षमा करें। परमेश्वर के पास मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मुझे समय मिले और मैं वीडियो बनाते रहूं और प्रभु आपको और मुझे आशीष करता रहे और प्रभु मुझे अद्भुत रीति से भरता रहे, सामर्थ्य से भरता रहे, अभिषेक से भरता रहे, वचनों के ज्ञान और बुद्धि से भरता रहे। आप मेरे लिए प्रार्थना करिए सब जन मिलके। आइए आज हम जिस अध्याय के बारे में सुनने वाले हैं, जिस वचन के बारे में देखने वाले हैं, प्रभु जो हमें सिखाएगा, हम उस बातों को आज हम जानने वाले हैं। जो आज हमारा जो विषय है वो विषय है बोझ से दबे हुए लोगों। यीशु के पास आओ, वो तुम्हें विश्राम देगा। अध्याय निकालेगा मत्ती अध्याय 11 वचन हम 28 से 30 तक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम एक एक वचन पढ़ेंगे और उस वचन के बारे में जानेंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं वचन पढ़ता हूँ 28, आप ध्यान से सुनिए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें यहाँ विश्राम देने की बातें कर रहा है। यीशु राजा हमें यहाँ पर विश्राम देने की बातें कर रहा है। क्या आप तैयार हैं प्रभु से विश्राम लेने के लिए? तो प्रभु कह रहा है, परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु तुम्हें बुला रहा है, प्रभु यीशु तुम्हें बुला रहा है। बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों लोगों, यानी जो थके हुए हैं, जो बोझ के नीचे दब गए हैं, जिनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरा बोझ मैं किधर लेके जाऊं, मैं थका हुआ हूं, मैं किधर जाऊं। उन सबको परमेश्वर कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, परिस्थिति कुछ इस रीति से हमारे जीवन में आ जाती है कि हम थक जाते हैं। कुछ ऐसे बोझ है जो हमसे उठाए नहीं जाते हैं। वो परिस्थिति शैतान के द्वारा जब जीवन में आती है, मेरे भाइयों और बहनों, वो बोझ जब शैतान हमारे जीवन में डाल जाता है, तब हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। हम थक जाते हैं उस बोझ से, चल चल कर हम थक जाते हैं। ये बोझ उठा उठा कर हम थक जाते हैं मेरे भाइयों और बहनों। पर उस बोझ को प्रभु कह रहा है, मुझे दे दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कौन से बोझ को कह रहा है देने के लिए? प्रभु यीशु क्यों कह रहा है वो बोझ मुझे दे दो? क्योंकि प्रभु यीशु को पता है वो बोझ लेकर तुम नहीं चल पाओगे, तुम थक जाओगे। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु आज तुम्हें प्यार से कह रहा है, तुम्हारा बोझ उसके हाथ में दे दो। क्योंकि तुम
कितना भी कुछ कर लो, वो बोझ से तुम छुटकारा नहीं पाओगे मेरे भाई और बहनों। पर जब वो बोझ तुम यीशु के हाथ में दोगे, मैं सच कहता हूं तुम्हें परमेश्वर विश्राम देगा, शांति देगा। बोझ अनेक प्रकार के बोझ है हमारे जीवन में मेरे भाई और बहनों। हम देखते हैं संसार का बोझ। इस जगत में जब हम जीते हैं, चलते हैं, तो हमें बहुत सी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है मेरे भाई और बहनों। वो जो बोझ हमारे जीवन में आता है वो अनेक प्रकार का बोझ है। कोई भाइयों के जीवन में कर्ज का बोझ है, किसी का पति नशे से मुक्त नहीं हो पा रहा है, किसी का बच्चा नशे से मुक्त नहीं हो पा रहा है, पति और पत्नी में झगड़ा है, परिवार में झगड़ा है, बीमारी से परेशान है, इलाज कर करके थक चुके हैं, इलाज करने के लिए पैसा नहीं है, जादू टोना हो रहा है, दुष्ट आत्मा सता रही है। ये बोझ बहुत से लोगों के ऊपर शैतान डाल रहा है। उन्हें कुछ आशा ही नहीं दिखाई दे रही है कि ये जो हमारा बोझ है ये कौन लेगा, कौन हमारा बोझ उठाएगा। लोग बहुत जगह पर जाते हैं कि इस बोझ से हमें आराम मिले, विश्राम मिले, पर उन्हें विश्राम नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर कह रहा है, प्रभु यीशु कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भाई और बहनों, चर्च में ना जाना ये भी एक बोझ है। हम संडे आराधना का समय प्रभु को नहीं देते हैं, प्रभु यीशु को नहीं देते हैं। वो संडे हम हमारे काम को देते हैं, घर के कामों को देते हैं, हमारे मेहमानों को देते हैं, और प्रभु को उस आराधना में जो समय देना है। प्रभु कहता है जब तुम संडे आराधना में प्रभु के साथ एक साथ आकर उसकी आराधना करोगे, तब प्रभु तुम्हें विश्राम देगा। पर शैतान को पता है अगर ये संडे चर्च जाएंगे तो इन्हें विश्राम मिलेगा, और जो बोझ इनके ऊपर मैंने डाला है उससे वो छुटकारा पाएंगे। शैतान को पता है इन्हें छुटकारा देने वाला जीवित है, इसलिए वो चाहता है कि तुम चर्च ना जाए। मेरे भाइयों और बहनों, अगर शैतान का तुम्हें सामना करना है, उसे कुचलना है, उसे तुम्हारे जीवन से निकालना है, तो प्रभु मेरे भाइयों, प्रभु तुम्हें कह रहा है उसके साथ तुम्हारा समय बिताओ, उस बोझ को प्रभु को दो। जब तुम संडे आराधना में आते हो, प्रभु की आराधना करते हो, प्रभु की स्तुति करते हो, प्रभु के वचनों को सुनते हो, प्रभु से प्रार्थना करते हो, तो प्रभु कहता है ये बोझ तेरा मैं उठा कर क्रूस पर लेके जा रहा हूं। मेरे भाइयों और बहनों, वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पर सत्य जानने के लिए तुम चर्च नहीं जा रहे हो, बहुत सी कड़वाहट लेकर घर में बैठे हो, बहुत से तकलीफों को लेके घर में बैठे हो, दुखों को लेके घर में बैठे हो। मेरा रिश्तेदार क्या कहेगा अगर मैं चर्च में जाऊंगा तो। मेरे भाइयों और बहनों, लोगों के डर में मत जियो। आज तुम्हें छुड़ाने के लिए यीशु बुला रहा है, तुम्हारा बोझ को वो उठा के क्रूस पर लेके जाने के लिए तैयार है। क्या तुम तैयार हो यीशु के पास आने के लिए? प्रभु आज कहता है, ओ थके हुए लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया! परमेश्वर तुम्हें विश्राम देने वाला है हर एक उस बोझ से, हर एक उस थकावट से जिससे तुम थक चुके हो। बहुत सी जीवन में मैंने देखा है, बोझ के कारण, उस थकावट के कारण लोगों ने अपना जान गंवा दिया। कोई लोगों ने फांसी ले लिया, कोई लोग ट्रेन के नीचे आके जान दे देते हैं, कोई गलत चीज़ कर बैठता है। वो बोझ
जो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, वो थक जाते हैं और अपना जान गंवा देते हैं। प्रभु कह रहा है ऐसे लोगों को जो थक चुके हैं, जो बोझ में दबे हुए हैं, वो यीशु के पास आए। प्रभु यीशु आज ही तुम्हें विश्राम देना चाहता है मेरे भाइयों और बहनों। प्रभु हमारा इलाज करने वाला परमेश्वर है, वो हर एक के आंसू पोंछने वाला परमेश्वर है। वो तुम्हें एक जिंदगी देना चाहता है, एक नई जिंदगी जो आनंद और शांति से भरी हो। हम अगला वचन पढ़ेंगे, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। हालेलुया। 28 में परमेश्वर प्रभु यीशु कह रहे थे, तुम्हारा बोझ प्रभु को दे दो। और 29 में प्रभु कह रहा है, मेरा जुआ तुम उठा लो। हालेलुया। यहां पर प्रभु लेन देन की बात कर रहा है। प्रभु तुमसे बोझ चाहता है और प्रभु कहता है, मुझसे तुम मेरा जुआ ले लो। वो कौन सा जुआ है जो प्रभु कह रहा है ले लो? परमेश्वर कह रहा है, मैं नम्र और मन में दीन हूं। मैं नम्र और मन में दीन हूं। आपको पता है परमेश्वर क्यों कह रहा है मेरा जुआ तुम ले लो? क्योंकि नम्र और दीन जो व्यक्ति होता है, उसे किसी बात की फिक्र नहीं होती है मेरे भाइयों और बहनों। वो किसी बात से नहीं डरता है, वो किसी बात को नहीं घबराता है, क्योंकि उसे पता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए प्रभु कहता है, जैसे मैं नम्रता, जैसे मैं मन में दीनता, तुम भी उसी तरह चलो, उसी तरह बनो। प्रभु कहता है तुम मन में दीन और नम्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है मेरे भाइयों और बहनों। हम देखते हैं इस संसार को परमेश्वर ने शब्द से बनाया। प्रभु कहता गया, हर एक चीज बनती गई, हर एक वस्तु परमेश्वर ने अपने शब्द से रचाया है। हमें भी परमेश्वर ने बनाया और प्रभु आज भी अगर कुछ कह दे तो वो बातें हो जाती है, क्योंकि हमारा प्रभु सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। हम देखते हैं जब प्रभु को पकड़वाया गया, उसको कोड़े के फटके दिए गए और क्रूस पर लटकाया गया, मारा गया, तब प्रभु कह सकता था और उस समय लाखों सेना आ सकती थी और प्रभु बच सकते थे, पर नहीं, प्रभु ने वैसा नहीं किया। प्रभु ने परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो किया, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु नम्र और दीन था। वो सहन करता गया। क्यों सहन करता गया? क्योंकि हमारे जीवन में जो बोझ है, जो दर्द है, वो प्रभु उठा ले। क्रूस पर चलते चलते, क्रूस उठाते हुए परमेश्वर वो बोझ लेके जा रहा था सूली पर। हर एक बोझ प्रभु क्रूस पर उठा के लेके जा रहा है। वो हमारे और तुम्हारे पापों का बोझ प्रभु क्रूस पर उठा के लिए जा रहा था। वो बीमारी का बोझ, वो कर्ज का बोझ, वो श्राप का बोझ, वो बंधन का बोझ प्रभु यीशु क्रूस पर उठाए हुए लेके जा रहा है मेरे भाइयों और बहनों। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु ने हमारा सब बोझ क्रूस पर उठाए लेके चल रहे हैं और वो क्रूस पर लेके गए। प्रभु हमारा महान है और प्रभु हमारा सच्चा खुदा, जीवित खुदा है। अगर हम प्रभु की तरह मन में दीन और नम्र हो जाएंगे तो मैं विश्वास करता हूं हमारे ऊपर से हर एक बोझ प्रभु यीशु उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा है तुम उसकी तरह बनो। वो मन में दीन और नम्र था। हम देखते हैं बाइबल में प्रभु यीशु ने उसके 12 चेलों के पैर धोए। उसमें एक चेला था जो प्रभु को पकड़वा के देने वाला था, यहूदा इस्करियोत। प्रभु ने उसके भी पैर धोए। उसके लिए मन में कुछ कड़वाहट नहीं रखी। उसने दिखाया मैं मन में दीन और नम्र हूं। परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है।
देखिए हमारे प्रार्थना में रुकावट क्यों है, क्यों हम बोझ में दबे हुए, क्योंकि हम हमारे भाइयों से प्यार नहीं कर रहे हैं। हम हमारे भाई और बहन के लिए कड़वाहट रखे हैं, मन में बहुत कड़वाहट रखकर चल रहे हैं। हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी को प्यार से बात नहीं कर पा रहे। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु जो अगर यहूदा इस्करियोत के पैर धो के इतना नम्र हो सकता है, तो सोचिए मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमें क्यों कह रहा है नम्र और दीन बनने के लिए? इसलिए कह रहा है कि हमारी प्रार्थना ना रुकी जाए, हमारा बोझ हमारे ऊपर ना रह जाए। प्रभु यीशु ने जिस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो किया, उसी तरह अगर हम भी परमेश्वर की और यीशु की आज्ञा को फॉलो करेंगे तो हर एक बोझ उठाया लिया जाएगा। हालेलुया। प्रभु कहता है मन में दीन और नम्र बनो। जिस दिन हम प्रार्थना करेंगे प्रभु मुझे नम्र बना, दीन बना, उसी समय प्रभु हमें नम्र और दीन बना देगा। मेरे भाइयों और बहनों, आइए हम 30 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा जुआ सच और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। देखिए हम 28 वचन में पढ़ रहे थे, तो जो हमारा बोझ है वो बहुत भारी था, जो हमें उठाकर नहीं चल पा रहे थे, वो इतना भारी बोझ था। पर प्रभु यीशु कह रहा है प्रभु का बोझ बहुत हल्का है। प्रभु का बोझ हम ऐसे ही लेके घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, पर हमारा बोझ हम लेके नहीं दौड़ सकते, नहीं भाग सकते, किधर भी नहीं जा सकते, इतना भारी बोझ है। प्रभु कहता है तुम दीन बनो, नम्र बनो, हर एक से प्यार करो, हर एक को क्षमा करो, नम्र बनो। तुम्हें कोई भी कुछ बोले, हमें उस बात की फिक्र नहीं चाहिए, हमें उस बात को नहीं सोचना है, हमें प्रभु की आज्ञा को फॉलो करना है। प्रभु हमसे प्यार करता है। प्रभु ने कहा है तू जैसा खुद से प्यार करता है वैसा तेरे पड़ोसी पर प्यार कर। तो हमें प्यार करना है, हर एक दूसरे की मदद करना है, हमें किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को तुच्छ नहीं लेना है। सब हमें खुद से सामने वाले को बड़ा देखना है, उसको हम तुच्छ लेके खुद को बड़ा नहीं करना है। वो हमसे आगे जाना चाहिए। हमें प्रार्थना करने चाहिए उन बच्चों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाइए। मेरे भाइयों और बहनों, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर तुम्हें आशीष करे, ब्लेस करे। प्रभु सच में हमें विश्राम देने के लिए आए हैं और वो विश्राम देना चाहता है। अगर आज हम हमारा बोझ प्रभु यीशु के हाथ में दे देंगे तो प्रभु हमें विश्राम देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। शेगेरी आला रबा, चंद्रा ला रबा, शेगेदेरी बाला रबा, शाबा मामा मारो दोरी बोला रबा, शेगदा रबा ला रबा, चंद्री आला रबा, शाबा को तो रोबोला रबा, चंद्री आला रबा, शेगेदिरी आला रबा, माका साका तो नो रोबो दो रिबोला रबा, चंद्रुला रबा, शिकेरी आला रबा। परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से तेरे चरणों में आता हूँ। अब मैं प्रार्थना करता हूँ उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जिनकी प्रभु शादी नहीं हो रही है, वो बोझ, जिनको परमेश्वर बच्चा नहीं हो रहा है वो बोझ, प्रभु जो नशे से नहीं मुक्त हो पा रहे वो बोझ, परिवार में झगड़ा वो बोझ, राजा हर एक बीमारी का बोझ, कर्जे का बोझ, प्रभु मैं यीशु के नाम से उन्हें डांटता हूँ। प्रभु वो बोझ, उस बोझ से प्रभु मेरे भाइयों और बहनों को प्रभु तू आज़ादी दे, उन्हें तू आज़ादी दे राजा। जिन्हें बच्चा नहीं है प्रभु उन्हें बच्चा दे राजा। प्रभु जो कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा है उन्हें प्रभु तू मुक्त कर दे राजा। जो बीमारी से प्रभु चंगाई नहीं हो पा रहा है उन्हें चंगाई कर राजा। प्रभु हर एक वेदना, हर एक तकलीफ, हर एक दर्द, हर एक थकावट को मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ। मेरे भाई और बहन के जीवन से निकल जा प्रभु परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ राजा, जो प्रभु एग्ज़ाम चल रहा है 10th का 12th का, प्रभु उस एग्ज़ाम के द्वारा प्रभु बच्चों पे से हर एक बोझ प्रभु हल्का हो जाए राजा। उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भर राजा, उन्हें आनंद से भर राजा, प्यार से भर राजा, अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए राजा उन्हें तू चंगाई दे प्रभु, उन्हें तू वरदान दे राजा प्रभु, उन्हें तू आशीष कर राजा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज के वचन के द्वारा बहुत बहन और भाइयों को तूने आशीषित किया
ब्लेस किया, छंगाई दिया राजा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ, तेरा गौरव करता हूँ, यीशु के नाम से कहता हूँ पिता, आमीन। अगर आपको प्रार्थना करनी हो तो आप कमेंट में हमें कॉल कर सकते हो, कमेंट में अपना नंबर लिख के हमें भेज सकते हो, हम आपको कॉल करेंगे और आपके ऊपर प्रार्थना करेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।